उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं मिलता है, जबकि मुस्लिम समुदाय का समर्थन समाजवादी पार्टी को खूब मिलता है। पिछले चुनावों को ही उठाकर देख लिया जाए तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन बिल्कुल नहीं मिला था, जबकि विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम समुदाय की ओर से 34 विधायक चुने गए थे। उन 34 विधायकों में से एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात करें तो 34 में से 31 विधायक तो समाजवादी पार्टी के ही रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन बिल्कुल क्यों नहीं मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन खुलकर मिलता है, उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी भी विधानसभा चुनाव 2027 में ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे धर्म का कोई सवाल नहीं उठता कि धर्म अलग अलग है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, वो मुस्लिम है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें थोड़े इतिहास में भी जाना पड़ेगा। इतिहास के हिसाब से ना जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। क्या इतिहास है, आइए अच्छे से जानते हैं। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी मानी जाती हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है। कई मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि ये विचारधारा उनके हितों के अनुकूल नहीं है, और यही वजह है कि लगातार मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये विचारधारा ना उनके हितों में नहीं है, इससे उनको नुकसान होगा, उनके हित में काम नहीं होगा। ये मतलब बहुत सी वजह है जिस वजह से मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं देता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि एक और बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। वो वजह क्या है, आइए जानते हैं। तो देखो, दूसरी तरफ ना 1990 से लेकर 2005 के बीच में बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी, जिस वजह से मुस्लिम समुदाय भाजपा से दूर जाता गया। जिसमें से एक बड़ी घटना तो 2002 की है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तो 2002 में गुजरात में एक दंगा हुआ था, बहुत ही भयंकर दंगा हुआ था। तो उस दंगे में ना मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा हुई। भले ही कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह सही थी, लेकिन राजनीति में धारणा बहुत बड़ा रोल निभाती है, और यही वजह है कि उस दंगे में मुस्लिम समुदाय को निराशा झेलनी पड़ी। मुस्लिम समुदाय निराश हुआ क्योंकि मुस्लिमों के पक्ष में फैसला नहीं लिया गया था, मुस्लिमों के विपक्ष में फैसला लिया गया था। मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा निराश हुआ था उस दंगे में। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के अंदर ना एक चीज़ आ गई कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हित में काम करने वाली नहीं है, वो हमारे विपक्ष में ही काम करेगी। और ऐसा ही अभी भी उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल हो गए, 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना ही उस पर कोई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सवाल मुस्लिमों की तरफ से पूछे जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अभी तक ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनके हितों में काम क्यों नहीं किया जाता है, हर बार उनके विपक्ष में फैसला क्यों सुनाया जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय के विपक्ष में रहे हैं। हालांकि कुछ फैसले ऐसे थे जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में जाने चाहिए थे। माना कि हर फैसला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को कुछ फैसले तो मुस्लिम पक्ष की ओर लेने चाहिए थे, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए विधानसभा चुनाव 2027 में भी ये मान के चलिए कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक बने थे, उसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी मुस्लिम समुदाय की ओर से। तो 2027 में भी नहीं मिलने वाली है। और जो 31 का आंकड़ा था ना समाजवादी पार्टी के साथ, तो ये 31 का आंकड़ा और ऊपर बढ़ने वाला है, क्योंकि अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए का फॉर्मूला चलाया जा रहा है, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा है। जिसमें ये अल्पसंख्यक है ना वो मुस्लिम समुदाय ही है। तो मान के चलिए मुस्लिम समुदाय का समर्थन
समाजवादी पार्टी की तरफ और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश की बात आती है ना, तो मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है। इन दोनों पार्टियों ने खुद को अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में पेश किया है, जिससे मुस्लिम मतदाता रणनीतिक रूप से उनके साथ जुड़े रहे हैं और 2027 में भी जुड़े रहेंगे। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और कुछ अन्य मुद्दों पर भी मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में असुरक्षा की भावना देखी गई है और यही वजह है कि ये समुदाय बीजेपी से बहुत ज़्यादा निराश रहता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों की बात करें ना, तो कुछ हद तक बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिला था, लेकिन इतना भी समर्थन नहीं मिला था कि कोई भी सीट जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाए। दोस्तों यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन नहीं मिलता है। और बात करें 2027 विधानसभा चुनाव की, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन ना के बराबर मिलने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है वो चलाया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला अखिलेश यादव की PDF फॉर्मूले के सामने धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। जबकि PDF फॉर्मूले की बात करें तो अखिलेश यादव का PDF फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 में। तो उम्मीद यही रहेगी कि अखिलेश यादव का ये PDF फॉर्मूला 2027 में भी काम करेगा और जो मुस्लिम वोट बैंक है तो 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन विधानसभा चुनाव 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।